चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फेफड़ा था, मतलब श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है, उस श्वास लेने की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया होती है शुरू से और लास्ट तक, अंत तक, है ना, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे और क्या करेंगे, उनके हर एक अंग के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, बोलेंगे पहला भाग हम पढ़ेंगे नसिका। नसिका का मतलब होता है नाक, जिसको बोलते हैं नोज, है ना। तो नसिका जो भी हमारा श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया की सबसे पहली भाग होती है हमारी क्या होती है, नसिका होती है। तो बोलेंगे नसिका दो छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। जो नसिका होती है वह दो छिद्रों के साथ साथ वह क्या करती है, बाहर वायुमंडल में खुल जाती है। आगे बढ़ेंगे, यह श्वसन तंत्र का सबसे अग्रभाग होता है। यह भाग है, मतलब कहने का जो श्वसन तंत्र रहेगा वह श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग हमारा क्या होता है, नसिका होता है। नसिका क्या होता है बताएगा, नसिका दो छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। यह श्वसन तंत्र का सबसे अग्रभाग है। जो नसिका होती है वह क्या होती है, सबसे पहला भाग होता है और आगे वाला भी भाग होता है और श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग भी होता है। आगे बढ़ते, ग्रसनी क्या होता है। ग्रसनी बोलेंगे नसिका आगे चलकर, जो नसिका हमारा है, जो नसिका में दो छिद्र थे, दोनों छिद्र आगे चलकर क्या होते, आगे चलकर ग्रसनी में खुलते हैं। क्या होते, ग्रसनी में खुलते हैं। क्या बताया गया, नसिका आगे चलकर ग्रसनी में खुलती है। फिर ग्रसनी में घाटी ढक्कन पाया जाता है। घाटी ढक्कन जिसमें दो चीज होता है, जहां से दो पार्ट हो जाते हैं। घाटी ढक्कन क्या करता है, जहां से हवा होता, हवा वहां से मतलब वायु पास करता है और भोजन के लिए भी होता है। दो क्या होते हैं, ढक्कन होते हैं। अगर जब हम भोजन खाते हैं तो वायु वाली नली बंद हो जाती है, और जब सांस लेते हैं, जब खाना खाते हैं तब सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारा भोजन वाली नली होती है वह बंद हो जाती है ना। तो बताया गया ग्रसनी आगे एक बड़े नली में खुलती है जिसे वायुनाल कहते हैं। जो ग्रसनी हो जा रही है वह ग्रसनी क्या हो जा रही है, अब आगे जाके एक बड़ी सी नली में जाके खुल जाती है। उस बड़ी सी नली को हम लोग क्या कहते हैं, उस बड़ी सी नली को हम लोग कहते हैं वायुनाल कह देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, वायुनाल के ऊपर स्वयंत्र, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्वयंत्र बोलते हैं, जिसे काठ नाल बोल देते हैं, है ना, या कंठनाल, काठ नहीं कंठनाल बोल देते हैं, पाया जाता है। जैसे घाटी इसको बोलते हैं ना, जो ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, स्वयंत्र बोलते हैं, या बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कंठनाल कह देंगे। हम बोलेंगे कि जो हमारा ग्रसनी होता है, ग्रसनी आगे एक बड़े नली में खुल जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुनाल कहते हैं। वायुनाल के ऊपर क्या था, स्वयंत्र पाया था, स्वर यंत्र पाया था, है, और क्या जिसे हम बोलते हैं कंठनाल भी बोलते हैं। अब स्वयंत्र क्या होता है या कंठनाल क्या होता है, उसके बारे में जान के लेते हैं। बोलेंगे यह वायुनली के ऊपर स्थित होते हैं। जो वायुनली होती है, वायुनली कहाँ होती है, जहां हमारा क्या होता है, नसिका जाके खुल जाता है ना। जैसे बताया कि जो नसिका होती है वह क्या होती है, ग्रसनी में खुल जाती है, और ग्रसनी जहाँ जाके खुलती बड़े से भाग में, उस बड़े से भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उस बड़े से भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वायुनाल कहते हैं। और वायुनाल का ऊपर एक क्या था, स्वयंत्र होता है। इसका क्या करता है, स्वर को उत्पन्न करना होता है। जो स्वर यंत्र होता है या कंठनाल होता है, यह क्या करता है, या वायुनाल के ऊपर स्थित होते हैं। इसका काम स्वर को उत्पन्न करना होता है। कौन से, जो घाटी होती है, उस घाटी का काम क्या होता है, उस घाटी का या कंठनाल जो होता है, कंठ जो होता है वह क्या करता, वह हमारे शरीर के जो स्वर होता है, शरीर से जो स्वर निकलता है या हमारे मुख से जो स्वर निकलता है, उन स्वरों को निकालने में सहायता कराता है। आगे बढ़ते, वायुनाल क्या होता है, वायुनाल किसे कहते हैं या जानेंगे क्या होता है वायुनाल। बोलेंगे वायुनली एक लंबी नलिकानुमा संरचना होती है। इसके ऊपर उपास्थ के बने छल्ले पाए जाते हैं।
जो वायुनाल होता है, जो बड़ा सा भाग जहाँ जाके खुल जाता है, नसिका, नसिका जहाँ अंत होता है नसिका के, वहाँ से हमारा क्या होता है, वायुनाल शुरू होता है। वायुनाल एक बड़ा सा भाग होता है। उस वायुनाल के ऊपर क्या होते हैं, उपास्थ के, उपास्थ मतलब हड्डियों से, छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बने छल्ले होते हैं। छल्ले मतलब रिंग के जैसी संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपास्थ वलय कह देते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे उपास्थि वलय कहते थे हैं। यह वायुनली के चिपकने से बचाता है। मतलब कहने का जो उपास्थि वलय होता है, या क्या करता, वायुनली को चिपकने से बचाता है। कि वायु जो होता है, वायुनली और हमारा क्या होता है, जो कंठ होता है या हमारा ग्रसनी होता है, आपस में एक सब जितने पार्ट होते हैं, सब पार्ट एक साथ जुड़ नहीं सकते या मिल नहीं सकते। उनको क्या करता है, सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है, अलग करता है। अलगा कौन करता है, उपास्थि वलय जो होता है। तो बताया गया कि वायुनली एक लंबी नलिकानुमा संरचना होती है। इसके ऊपर उपास्थ के बने छल्ले पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उपास्थि वलय कहते हैं। छल्ले जो रहेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उपास्थि वलय। छल्ले का मतलब रिंग की जैसी संरचना होती है। आगे बढ़ेंगे। वायुनली, यह वायुनली को चिपकने से बचाता है। जो क्या होता है, उपास्थि वलय होती है, वह क्या करता है, वायुनली को चिपकने से बचाता है। वायुनली के भीतर क्या होता है, पक्षमाभ पाए जाते हैं। क्या करते हैं, वायुनली के भीतर क्या होता है, पक्षमाभ पाए जाते हैं। जो क्या करते, जो धूल, धुआं व भोजन के कण को फेफड़े में जाने से रोक देते हैं। पक्षमाभ क्या करता, पक्षभाम क्या करता है, जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े में क्या होता है, जो धुआं कण या धूल के कण या भोजन के कण, उनको जाने से वहीं क्या करता, रोक देता, अवक्षेप करता, उत्पन्न कर देता कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ से खाली खाली हवा जाएगा फेफड़े के अंदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुनाल हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, श्वसनी क्या होता है। श्वसनी के बारे में जानेंगे। श्वसनी बोलेंगे, वायुनली के दो भागों में बंटकर श्वसनी का निर्माण करता है। जो वायुनली होता है वह दो भागों में जब बंट जाएंगे, वायुनली जो होता है जब दो भागों में बंट जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, बोलेंगे श्वसनी का निर्माण करेंगे। जो प्रत्येक फुफ्फुस में चला जाता है। जो क्या करता है, प्रत्येक फुफ्फुस में चले जाता है। एक दायां फुफ्फुस होता है, एक बायां फुफ्फुस होता है। दोनों फुफ्फुस में क्या करते, वही नली चले जाते हैं। कौन से नली चले जाते हैं, बोलेंगे जो हमारा क्या होता है, श्वसनी होती है। बताया गया, वायुनली दो भागों में बंटकर श्वसनी का निर्माण करता है। वायुनली क्या करता है, दो भाग में से बट जाएगा। पहले सीधे सीधे से रहेगा, जिससे क्या रहेगा, पहले ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से एक थी, यहाँ एक भाग, एक यहाँ भाग हो जाएगा। ये दो भाग हो जाएंगे। अब दोनों भाग, एक फेफड़ा यहाँ हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा, एक बायां हो जाएगा। ये क्या कर लेगा, यहाँ से इसका निर्माण करेगा और यही नली क्या हो जाएगी, ये जो नली हो जाएगी इसे हम क्या कह देंगे, श्वसनी कह देंगे। और यही श्वसनी जाके हमारा क्या होता है, एक फुफ्फुस में, यहाँ पर हमारा दायां फुफ्फुस हो जाता है ना। ये हमारा क्या होता है, दायां हो जाता है। इधर वाला क्या होता है, हमारा बायां हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बायां फुफ्फुस और दायां फुफ्फुस में जाके खुल जाती है। कौन खुल जाती है, जो श्वसनी होती है वो। फिर आगे बढ़ेंगे। श्वसनिकाएँ क्या होती है, फेफड़ा हम छोड़ दिए, फेफड़ा हम पढ़े हैं 7वां नंबर जो हमारा था, 6वां नंबर जो भी था हमारा फेफड़ा था। फेफड़ा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, उसके बारे में जो अंग थे उसके बारे में जाने। श्वसनिकाएँ क्या होती है, तो बोलेंगे प्रत्येक श्वसनी क्या होता, शाखित होकर श्वसनिकाओं का निर्माण करते। अब यही क्या होता, ये हमारा क्या हो गया था, ये हमारा क्या हो गया था, श्वसनी होती। अब इसमें क्या होता, अलग अलग ऐसे प्रकार से क्या बनते चले जाएंगे, भाग बनते चले जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग नलिका बनती चली जाएगी। इस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, इस नलिका को हम क्या कहेंगे, श्वसनिकाएँ कह देंगे। तो बोलेंगे प्रत्येक श्वसनी शाखित होकर श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। मतलब कहने का, जो श्वसनिकाएँ होंगी वह कब बनेंगी, जो हमारा क्या होता है, श्वसनी होता है उन्हें कई भागों में बांट, 4-5 भागों में बांट विभाजित कर देंगे। जब विभाजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कूपिका है, श्वसनिकाओं का निर्माण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कूपिका क्या होती है, कूपिका क्या होती है, तो बोलेंगे प्रत्येक श्वसनिकाएँ। अब यहाँ छोटा छोटा जो हमारा नली बनी थी, जो क्या हमारा था, श्वसनी से हमारा भाग बट गया था, अलग अलग भाग बट गया था। कौन कौन से, बोलेंगे श्वसनिकाएँ। अब श्वसनिकाओं में क्या होंगे, बोलेंगे प्रत्येक श्वसनिकाओं में क्या होता है, एक गुब्बारे नुमा फूली संरचना होती है। ये ऐसे करके संरचना हो जाती है, ये ऐसे संरचना,
करके हो जाते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं हमारे, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, है ना। यही फूली हुई संरचना गुब्बारे जैसे होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोपिका कहते हैं। तो बोलेंगे प्रत्येक श्वसनिकाएं एक गुब्बारे नुमा फूली संरचना है, संरचना में खुल जाती है, जिसे क्या कहते हैं लोग, कूपिका कहते हैं। जो हमारा ये श्वसनिकाएं हैं वह जाके किस में खुल जाती है, एक गुब्बारे नुमा संरचना में जाके खुल जाती है। उस गुब्बारे नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, कूपिका कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक फुफ्फुस में लाखों की संख्याओं में कोपिकाएं पाई जाती हैं। जो कोपिका होती है हमारा क्या, तो जो हमारे फुफ्फुस होते हैं, कितने फुफ्फुस होते हैं, दो, एक दाया एक बाया, एक दाया एक बाया, दोनों फुफ्फुस में क्या होते हैं, ढेर सारे लाखों संख्याओं में क्या पाए जाते हैं, कोपिकाएं पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। कोपिकाओं के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय का मतलब गैस का आदान प्रदान होता है। जो हमारे कोपिकाएं होती हैं वह क्या करती है, गैसों को ग्रहण भी करती हैं और मतलब दूसरे को ले जाके देती है, आदान प्रदान कराती है। एक बार फिर जान लेते हैं हम क्या बोलेंगे, कोपिका क्या होती है। बोलेंगे प्रत्येक श्वसनिकाएं एक गुब्बारे नुमा फूली संरचना में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोपिका कह देते हैं। फिर आगे। प्रत्येक फुफ्फुस में लाखों की संख्या में कोपिकाएं पाई जाती है। दाया में भी और बाया में भी ढेर सारे संख्याओं में क्या पाए जाते हैं, हमारी कोपिका पाई जाती है। और क्या बोलेंगे, कोपिकाओं के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। अब कैसे होता है इसके आगे बारे में चलेंगे।